बिहार के अंदर जितने तकनीक के साथ सरकार अपने घोटाले को छुपा रही है, आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 70 घोटालों का जिक्र सदन के अंदर करते थे। आज वह मौन क्यों हो गए हैं? चोर के दाढ़ी में तिनका स्पष्ट झलक रही है। अगवानी घाट पुल सुल्तानगंज, जनता की गाढ़ी कमाई पानी में दह गया। ऐसे तो पानी के नाम पर कई खेल हुआ, हर घर नल का जल, जल जीवन हरियाली और गंगा जल तक पानी का खेल चलते रहा, लेकिन अब तो पुल भी पानी में बह रहा है। जितने भी एसपी सिंगला के माध्यम से या अन्य एजेंसी के माध्यम से बना है, सरकार सभी पुलों का कितने वर्ष का इसका लाइफ है, ये भी तो इंगित करके के स्पष्ट करे। बड़े भाई के समय विकास का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो इंजीनियरिंग के ज्ञाता थे, आपको तो तकनीकी समझ और जानकारी भी था। फिर इस तरह का खेल कैसे हुआ, आपको जवाब देना पड़ेगा। जांच रिपोर्ट में इतना विलंब का कारण क्या है? 1 वर्ष से ज्यादा हुआ, उसके बाद जांच रिपोर्ट आती है, किसके दबाव में ये रुका रहा? और उसके बाद आप उसी कंपनी को महात्मा गांधी सेतु 17,094 करोड़ की लागत से दिया गया। शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल 3,012 करोड़ की लागत से दिया गया। नया विक्रमशिला पुल 998 करोड़ की लागत से उनको फिर मिला। मोकामा पुल 1161 करोड़ की लागत से मिला। और 700 करोड़ का जो अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल था, उस 1717 करोड़ तक कैसे पहुंचा? बिहार के अंदर जितने तकनीक के साथ सरकार अपने घोटाले को छुपा रही है, आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 70 घोटालों का जिक्र सदन के अंदर करते थे। आज वह मौन क्यों हो गए हैं? चोर के दाढ़ी में तिनका स्पष्ट झलक रही है। जब सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हमने जांच की मांग की, वो विभागीय जांच कराकर खानापूर्ति का खेल शुरू किए। अगवानी घाट पुल सुल्तानगंज, जनता की गाढ़ी कमाई पानी में दह गया। ऐसे तो पानी के नाम पर कई खेल हुआ, हर घर नल का जल, जल जीवन हरियाली और गंगा जल तक पानी का खेल चलते रहा, लेकिन अब तो पुल भी पानी में बह रहा है। कमीशन खोर सरकार की पोल खुल रहे हैं। पुलों का स्ट्रक्चर ऑडिट की जो बात आज सरकार ने की है, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक बड़ा खेल है। इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं ये किया? एज बिल्ड ड्राइंग सभी पुलों को सरकार पहले क्यों नहीं चेक करवाई? सरकार जवाब दे। जितने भी एसपी सिंगला के माध्यम से या अन्य एजेंसी के माध्यम से बना है, सरकार सभी पुलों का कितने वर्ष का इसका लाइफ है, ये भी तो इंगित करके के स्पष्ट करे। इसका डिजाइन हुआ है, इसकी लाइफ कितने दिनों की है, ये स्पष्ट बताए। 10 साल 15 साल के अंदर ही पुल जर्जर हो जा रहा है। आज कई पुल जो पहले बना है, 10 साल 15 साल के अंदर ही उसकी स्थिति क्या है? और सच्चाई तो यह है कि पुलों का ड्राइंग निगम कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
सरकार इसको जवाब देना चाहिए। पुल निगम के शीर्ष पर बैठे पदाधिकारी की जवाबदेही तय करनी चाहिए। बड़े भाई के समय विकास का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो इंजीनियरिंग के ज्ञाता थे, आपको तो तकनीकी समझ और जानकारी भी था, फिर इस तरह का खेल कैसे हुआ, आपको जवाब देना पड़ेगा। पुल में किनकी हिस्सेदारी है, ये भी तो स्पष्ट बता दें। और अगर जो आपको जानकारी नहीं है तो ड्राइंग प्राक्कलन जो बना है और तकनीकी पदाधिकारी कब कब जांच किया, उसका रिपोर्ट विभाग में कब आया। आप इसी अगवानी पुल का ही रिपोर्ट मंगा लें, बाकी जगह जितने भी पुल गिरे हैं उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। एसपी सिंगला के द्वारा किशनगंज में जो फ्लाईओवर का मामला है, ब्यासी गंगा पुल का, बलुआ घाट पुल जिसका 40 नंबर पाया धस गया था, श्री कृष्ण सेतु का अप्रोच जो बारिश में ध्वस्त हो गया, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट लोहिया पथ चक्र मई 2020 में कंक्रीट जिसका गिरा था, 3 बच्चे मरे थे, ये पहले से किया हुआ काम है। और अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी जब अप्रैल 22 में इसी पुल का सुल्तानगंज के तरफ गिरा था तो सदन में विधानसभा अध्यक्ष मैं थे, मामला उठा था, जांच की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने के लिए भी कहा गया था। साल भर से ऊपर हो गया, क्यों नहीं रखा गया? जांच रिपोर्ट में इतना विलंब का कारण क्या है? 1 वर्ष से ज्यादा हुआ, उसके बाद जांच रिपोर्ट आती है, किसके दबाव में ये रुका रहा? और उसके बाद आप उसी कंपनी को महात्मा गांधी सेतु 17,094 करोड़ की लागत से दिया गया, शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल 3,012 करोड़ की लागत से दिया गया, नया विक्रमशिला पुल 998 करोड़ की लागत से उनको फिर मिला, मोकामा पुल 1161 करोड़ की लागत से मिला, और 700 करोड़ का जो अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल था उस 1717 करोड़ तक कैसे पहुंचा? समय पर बनाए नहीं, एक्सटेंशन, प्राक्कलन में संशोधन, आखिर किसके इशारा पर यह खेल हुआ है ये तो बताना पड़ेगा। और मैं जानना चाहता हूं कि निर्माण करने वाले एजेंसी पर स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा? उनके तकनीकी विभाग के लोग कर क्या रहे थे? और अब तो सच्चाई ये है कि ऑडिट के नाम पर समय बिताने की चाल और बचने का खेल मुख्यमंत्री जी आपने शुरू कर दिया है। ये भ्रष्ट संस्था को बचाने का खेल आपने शुरू किया है। निर्माण कार्य में देखरेख करने वाले तकनीकी अभियंता और पदाधिकारी की सूची सरकार जारी करे और उनकी संपत्ति की भी जांच करा ले, स्पष्ट हो जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अंदर 2 3 बड़े इंजीनियर पकड़ाए थे, करोड़ों का रुपया पकड़ाया था। क्या हुआ? कैसे उस मामले को दावा गया, छुपाया गया? ये पैसा किन लोगों तक पहुंचता था? ये स्पष्ट करे सरकार। मुख्यमंत्री जी, तहसीलदारी की जो खेल बिहार के अंदर हो रही है, जनता की गाढ़ी कमाई का बिहार की जनता जानना चाहती है। और उससे भी बड़ा गड़बड़ी कि निविदा प्रक्रिया में बड़ा घोटाला है। सच्चाई तो यह है कि एसपी सिंगला जैसे इनके चहेते कंपनी के इंजीनियर ही निविदा पेपर तैयार करते हैं, उनके सलाह पर तैयार होती है।
उनके हिसाब से तैयार होती है, ताकि उन्हीं को ये टेंडर मिल सके। और प्राक्कलन इतना रिच बनाया जाता है कि अगर जो वो 25% लेस पर भी ले तो उनको घाटा नहीं होगा, दूसरे लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। आज भागलपुर का प्राक्कलन इतना रिच बना कि 25% लेस पर लिया गया है। इसकी जांच हो और एसपी सिंगला के अकाउंट का भी जांच हो, ताकि इसके द्वारा कमीशन किनको किनको गया है यह स्पष्ट हो जाएगा। जब जांच सीबीआई से या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ये कराते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये पैसा कहां कहां गया है, सरकार में बैठे किन किन लोगों के जिम्मे ये घोटाला का पैसा गया है। जितना पंजीबदा राशि तय होता है विभाग के द्वारा उसको तकनीकी रूप से इतना जगह स्पेस छोड़ा जाता है कि विलंब होने पर उसकी प्राक्कलन की राशि बढ़ाई जा सके और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लुटाई जा सके। ये खेल सरकार के माननीय नीतीश कुमार के तकनीकी घोटाला के कारण हुआ है। इसकी जांच आवश्यक है, सिर्फ इसी विभाग के अंदर नहीं, तमाम वर्क डिपार्टमेंट का अंदर ये खेल हुआ है। और मैं बता दूं कि कई परत अब खुलेंगे। मैं तो बिहार की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर खास करके विकास में जो घोटाला और भ्रष्टाचार की जानकारी की साक्ष्य है, विपक्ष के जिम्मेवारी हमारी है। आप उपलब्ध कराएंगे, सरकार को उस जिम्मेवारी के साथ जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे। और उन जनता की सूचना पर सरकार को थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो स्पष्ट तौर पर इन तमाम प्रश्नों का जवाब दे। और इनकी संलिप्तता अगर जो इसमें नहीं है तो सीबीआई से जांच कराए सरकार। और सीबीआई से जांच कराने के बजाय फिर देखिएगा बहुत जल्दी पहले भवन निर्माण विभाग में आग लगा था और आरडब्ल्यूडी का सारा फाइल जल गया। अब पथ निर्माण विभाग में भी आग लगेगा और उसका भी फाइल जलेगा। जांच कमेटी बनेगी, रिपोर्ट नहीं आएगा। ये भ्रष्टाचार का बड़ा खेल बिहार के अंदर चल रहा है और इन भ्रष्टाचारियों की जमात घबराहट में उसको बचाने का एक नया रास्ता विभागीय ऑडिट के माध्यम से, जांच के माध्यम से उसको बचाने का एक रास्ता खोला है। ये घोर निंदनीय है। सीबीआई से जांच के लिए हम बाध्य करेंगे सड़क से सदन तक, और सरकार को सीबीआई से जांच कराना चाहिए और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी संपत्ति की जांच हो।